कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर मुश्किल में फंसी ममता बनर्जी को अब सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जो ये हैवानियत की वारदात हुई, इसको लेकर सुनवाई हुई और वहां पर सीजीआई ने कई सवाल ममता बनर्जी से दागे हैं, जिसमें एफआईआर दर्ज करने से लेकर वीडियो जो फुटेज है वो कहां गायब है, इसके अलावा पोस्टमार्टम को लेकर भी कई सवाल जो है वो ममता सरकार से पूछे हैं। जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है इस आर्जिकर मामले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि कोलकाता रेप मर्डर जिस तरीके से ममता सरकार बैकफुट पर है, अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है तो सीजीआई ने ये सबसे पहला सवाल दागा कि आखिर 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई। तो कहीं ना कहीं जो संदेह है वो लगातार ममता सरकार पर बढ़ रहा है। आज जो सुनवाई हुई है वो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या मुख्य बिंदु है इस सुनवाई में जो दरअसल सीजीआई की तरफ से उठाए गए हैं और ममता बनर्जी की मुश्किलें इसके बाद कितनी बढ़ने वाली हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज जो सुनवाई की वो खास तौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने और जेबी पारदीवाला जी ने और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा जी ने आज उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इतने घंटे सुबह से लेकर शाम तक इतने घंटे में से 27 मिनट का ही फुटेज क्यों दिया गया, बाकी फुटेज क्यों छिपाया गया। और 27 मिनट का वो फुटेज है जिसमें इम्पॉर्टेंट बात नहीं, जो मेन घटना मेन इम्पॉर्टेंट जिसमें घटनाएं थी वो सब छिपाया क्यों गया, जबकि ऑलरेडी सीसीटीवी वो और वीडियो चल रहे थे। सिर्फ इतने से मिनट का क्यों दिया गया, सिर्फ 27 मिनट का। दूसरा उन्होंने कहा कि जो पोस्टमार्टम हुआ है इसका चालान कहाँ है। हर एक उसमें चालान मस्ट भी होता है, पंचनामा होता है। चालान का ना होना बहुत साफ झलकाता है कि बहुत कुछ उससे छेड़छाड़ किया गया। एक तो वीडियो से छेड़छाड़ किया, पोस्टमार्टम के उससे छेड़छाड़ किया, पंचनामा में छेड़छाड़ किया और चालान का मेन चीज़ हटाना, ये भी एक बहुत चिंताजनक बात थी। इसके अलावा भी उन्होंने पूछा कि इसके अलावा उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्टरों वाली बात भी कही कि डॉक्टर्स लोग जो हैं ये कल शाम 5 बजे तक मंगलवार को ये अपनी हड़ताल वापस ले लें और काम पे वापस आ जाए। काम पे उन्होंने कहा डॉक्टर का काम सेवा करना, मरीजों की जिम्मेदारी से इनकी सेवा करना है डॉक्टरों का काम, तथा प्रदेश सरकार को भी बोला है कि उनकी सुरक्षा रक्षा और उन पे विश्वास पैदा करें और उनके लिए ख़ास तौर से वहाँ कैमरे की व्यवस्था, उन लोगों लेडीज़ बाथरूम अलग, जेंट्स बाथरूम अलग और तमाम इंतजाम, ताकि उनकी आशंकाएं दूर हो, उन पे विश्वास कायम हो। ये भी उन्होंने इसके लिए एफिडेविट ले लिया। राज्य सरकार ने बाकायदे एफिडेविट में लिख के दिया है, हमको फंड मिल गए, सारे कैमरे की हमने व्यवस्था कर ली, सिक्योरिटी की व्यवस्था कर ली, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड के लिए, ये सब एफिडेविट में राज्य सरकार से ले लिया और राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि हम उनकी सुरक्षा, उनको विश्वास मिलेंगे। और चीफ जस्टिस ने स्पष्ट रूप से कहा, डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, मनोज मिश्रा जी ने और पारदीवाला जी ने, कि आप लोग 5 बजे तक काम पे कल वापस आ जाएं। लेकिन यहाँ पर आप जो पॉइंट उठा रहे हैं, जो सीजीआई की तरफ से कहा गया या सुप्रीम कोर्ट के बाकी जस्टिस ने उठाए, यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरीके से सिब्बल जो कि पैरवी कर रहे थे ममता सरकार की सुप्रीम कोर्ट में, उनके पास जवाब नहीं था इन तमाम चीज़ों का। फिर चाहे वो एफआईआर दर्ज करने की बात हो, देर से एफआईआर दर्ज की गई, वो भी पीड़िता के पिता के कहने पर दर्ज की गई। पुलिस वहां पर क्या कर रही थी इन 14 घंटों में, ये सवाल किया गया। तो सिब्बल के पास जवाब नहीं था। जहां तक बात वीडियो फुटेज की है तो उन्होंने कहा कि हमने फुटेज दे दी है, सीबीआई इस बात से इनकार कर रही है। पोस्टमार्टम चालान वो कह रहे हैं कि हमने भर दिया है। तो ये तमाम चीजें किस तरीके से आने वाले वक्त में जब सुनवाई होगी इस पूरे केस को लेकर, तो ममता बनर्जी के लिए क्या मुश्किलें इसमें आ सकती हैं? देखिए, ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किलें आएंगी। पहली बात तो सुबह का उन लोगों ने कहा, उनके मदर फादर ने, और रात को 10:40 के बाद में एफआईआर होती।
जबकि मेटको लीगल हो गया था शाम को क्या लगभग 3-4 बजे मेटको लीगल ऑटोमेटिकली एफआईआर होती, वो ना करके उस पर भी इन्होंने लिखा है अप्राकृतिक मौत। मतलब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये लिखना एक बहुत बड़ा आपको बताना है कि ये खुद में अपने आप में एक अपराध हो गया। तीसरा, पोस्टमार्टम में देरी कराना जानबूझ करके, चूंकि दबाव बनाया गया, उसकी बॉडी को जला देना जल्दी, तो तमाम चीज़ें, चालान का ना होना, विदाउट चालान कैसे पोस्टमार्टम हुआ, और इसका मतलब छेड़छाड़ हुई, वीडियो से भी छेड़छाड़ हुई। ये सब आज कपिल सिब्बल ने जिस तरह से कहा, तो लोग मतलब पूरे जुडिशरी क्षेत्र में लोग ताजुब मान रहे हैं कि बलात्कारियों का, उनको संरक्षण देने वालों का ये साथ देना है और उनकी पैरवी करना है। इन्होंने बहुत उससे कहा कि इस स्थित रिपोर्ट आई है, उसमें 23 लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत मतलब दर्द भरे उससे कहा, जबकि स्टेटस रिपोर्ट आपको बताना, स्थित रिपोर्ट पर पहले ही जुडिशरी ने देख लिया था, ऑनरेबल जस्टिस ने देख लिया था, उस पर चर्चा हो गई थी। फिर उनका 23 लोगों की मृत्यु हो गई है और ये कहा कि उसमें 6 लाख लोग प्रभावित हुए, 6 लाख मरीज, और 1500 लोगों की एंजियोग्राफी नहीं हो पाई। सिब्बल जो हैं वो दरअसल जवाब देने के बजाय ये गिना रहे थे कि डॉक्टर्स जो है अपनी हड़ताल खत्म कर दें, डॉक्टर्स की वजह से वहां पर मौत हो रही है, वहां पर लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जवाब उनके पास नहीं था। जवाब नहीं था जिस तरह से उन्होंने कहा, बल्कि इस बात की हंसी भी हुई। एंजियोग्राफी टेक्निकल स्टॉप करता है, उसका डॉक्टर्स को नहीं, सिर्फ डॉक्टरों ने स्ट्राइक की थी। और जिस तरह से इन्होंने आंकड़ा बढ़ाया कि 6 लाख लोग प्रभावित हुए, 6 लाख आरजी मेडिकल कॉलेज में 6 लाख लोग प्रभावित हुए, 23 लोगों, ये आंकड़े भी इन्होंने गलत दिए, 1500 एंजियोग्राफी का गलत दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टरों के स्ट्राइक के अलावा उन्होंने कहा कि इसके एफआईआर के लिए पहले भी कहा था, आज भी कहा था कि उनके फादर वगैरह नहीं चाह रहे थे, तो उसके लिए कहा गया इतनी देर क्यों, फादर सुबह ही कह चुके थे, इसके पहले भी वो कह चुके थे, फिर उस पर छेड़छाड़ क्यों हुई, इतना सब जानने के बावजूद भी। तो तमाम ऐसी बातें आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है, आपको बताना है, वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। यहाँ पर एक खबर ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें ये भी कहा गया है कि कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि गायब हैं, और ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि इस केस में जबरदस्त तरीके से गड़बड़ी की गई है। यानी इस केस को कवर अप करने के लिए जो आरोप कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर पर लग रहे हैं, जिस तरीके से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी के इशारे पर पुलिस कमिश्नर ने काम किया, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके अंतर्गत आता है। तो ऐसे में क्या हम आने वाले वक्त में ये देखेंगे कि इस केस की जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी तक ही पहुंचेंगी, या उनके इशारों पर ही वाकई ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ? देखिए, निश्चित तौर पे, चूंकि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी पूछा कि प्रिंसिपल का घर और मेडिकल कॉलेज में कितनी दूरी है, यहीं पे बस फंसना होगा इनका कि प्रिंसिपल को पूरी बैकिंग हुई, लोगों ने आके उनको सलाह दी, बड़े बड़े एडवोकेट ने दी, किस तरह से जब उनके घर पे फ़ोन किया गया, बताया गया कि इमरजेंसी में है आपकी बेटी, उस समय भी डॉक्टर सब खड़े थे, ये भी पता चला। और उन्हीं के इशारे पे क्या कहना है, क्या बोलना है, पूरा वो दूसरे एफआईआर के जो 14 घंटे देरी हुई, ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा आपको बताना है, स्वयं आज चीफ जस्टिस ने कह दिया, डीवाई चंद्रचूड़ जी ने और पार्दीवाला जी ने, कि 25 देश के 130 शहरों में ये न्याय मांगने की हड़ताल हुई, लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, 25 देश और 130 शहर। जब ये बात कही तो एकदम से आपको बताना है कि कपिल सिब्बल के सर नीचे हो गया, कपिल सिब्बल कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने ये भी कहा कि 9 अगस्त को एक घटना हुई, 9 सितंबर को पूरे बंगाल में हर जगह लोग निकल रहे हैं, उसके प्रति न्याय मांगने की बात कर रहे हैं। जो मानव श्रृंखला वगैरह है, ये सब जो है ये एक इस बात को शो करती है कि लोग न्याय मांग रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कही गई वो ये था कि जब पीड़िता के पिता ने भी तमाम बातें कही थी और ये कहा था कि हम वहां पर हॉस्पिटल के उस कमरे के बाहर खड़े थे, तमाम लोग आ जा रहे थे, लेकिन हमें एंट्री 3.5 घंटे तक नहीं दी गई। इसमें एक चीज और निकलकर सामने आती है कि कई ऐसी एंट्री हैं उस रजिस्टर्ड में जो कि संदेह में डालती है। ये सीजीआई की तरफ से कहा गया है कि लोग आते रहे,
जाते रहे। उसके बाद जो एंट्री 10 एंट्री केवल हुई हैं और 10 एंट्री जो है वो कहीं ना कहीं संदेह में डालती हैं कि ये एंट्री जो है एक साथ की गई है सारी एंट्री, यानी ये दिखाने के लिए कि ये लोग आए हैं। तो कुल मिलाकर तमाम जो चीजें हैं इस पूरे मामले में जो कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं कि इस पर संदेह है, तो ये ममता बनर्जी इससे कैसे डील करेंगी और आने वाले वक्त में कपिल सिब्बल कैसे बचाव करेंगे और क्या कुछ हो सकता है इस मामले में आने वाले वक्त? देखिए, आपको बता दें कि वहाँ के कमिश्नर जो थे विनीत गोयल जी, उनके लोग तथा ममता बनर्जी के लोग बाकायदे गए, उनकी एंट्री वगैरह हटा ली गई, 10 लोग बाद में शो किए गए, जबकि काफ़ी लोग प्रिंसिपल से मिलने गए, काफ़ी लोग गए। अकेले जो अभियुक्त संजय है उसी के कई लोग गए वहाँ मिलने, जिनके बाकायदे वीडियो वो मिले हैं आसपास से। दूसरी आपको बता रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि जल्दबाजी में अंतिम संस्कार क्यों किया, उनके माता पिताजी ने भी यही कहा। तीसरी बात यह है कि पैसे की भी पेशकश की गई। इसमें आपको बता रहे ममता बनर्जी का उस समय एक बयान भी था कि हम कुछ मदद करना चाहते हैं, उनसे मिलना, ये ममता बनर्जी, इसलिए आपको बता रहे ममता बनर्जी इसमें निश्चित तौर पे फंसेंगी और इसमें खास तौर से विनीत गोयल कमिश्नर फंसेंगे। और आपको बता रहे राज्यसभा सदस्य जवाहर जी ने भी स्पष्ट रूप से, जवाहर सरकार ने कह दिया कि मैंने कहा था कमिश्नर की, और यही नहीं कि तमाम उनके लोगों ने कमिश्नर की पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए कह दिया, बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसको ऑलरेडी हाई कोर्ट संज्ञान में ले चुका था, सुप्रीम कोर्ट में ही मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पैसे की पेशकश इतनी डिले आपने क्यों किया, उधर बॉडी जल्दी क्यों जला दी गई। इसके अलावा इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कह दिया था, सिर्फ वो चेहरा देखना चाहते थे, चेहरा नहीं देखने दिया। तो तमाम ऐसी चीज़ हैं जो ह्यूमन राइट्स के तहत, इसमें आप समझ लीजिए ये कांड इतना बड़ा है, अभी तक आप समझ लीजिए बात क्लियर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं 25 देश 130 है। जब ये बात कही, ये उस बात का जवाब था जब कपिल सिब्बल कह रहे थे 6 लाख लोग प्रभावित हुए, 1500 लोगों की वो नहीं हो पाए, 23 लोग मर गए। जब उन्होंने बताया कि 25 देश, ये 15 कह रहे थे, उन्होंने बताया 25 देश 130 शहर, तो कपिल सिब्बल, मगर आज ये पता चला कि किसी बलात्कारी का साथ देना, उसको बचाना, बलात्कारियों के उसमें कपिल सिब्बल के लिए आज आपको बताना चेहरा उनका डाउन था। ठीक, तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, जिनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इस कलकत्ता रेप मर्डर को लेकर जो सुनवाई चल रही है उसमें जाहिर तौर पर जो दलीलें रखी गई और जो सीजीआई की तरफ से सवाल दागे गए हैं ममता सरकार से, वो आने वाले वक्त में बड़ी फजीयत जो है वो ममता बनर्जी के लिए बनने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो सवाल ममता बनर्जी पर उठ रहे हैं उनका जवाब उनके पास नहीं है, तो ऐसे में ममता की कुर्सी अब खतरे में है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।